Namaskar, great morning, sat sri akal, adab, assalamu alaikum, vanakkam everybody, welcome to the 25 days agent recruitment training program। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके सब सुबह सुबह उठ गए हैं और सूट वगैरह पहन के इस कार्यक्रम में बैठ चुके हैं। मैं अभी भी 1 मिनट लूंगा कि ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने के लिए 1 मिनट। मैं नहीं जानता हूँ ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं। अगर अनिकेत जी लाइन में है तो मेरे को जरा सा लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑन ऐसा मेरे को बता रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया। तो फिर से एक बार ग्रेट मॉर्निंग, सभी को स्वागत है। 25 दिवसीय ये प्रोग्राम है। आप लोग सबके सब मेरे को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार थम्स अप करके दिखाएंगे। यस, थैंक यू सो मच। यस, वंडरफुल। यस, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया। ग्रेट मॉर्निंग। Yes, we have almost 154 in the class as of now, और बाकी बहुत सारे वहां पर क्या बोलते हैं YouTube में भी हैं, जुड़े हुए हैं। वेलकम वेलकम। लेट मी स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयर फॉर द डे। स्क्रीन शेयर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ए 25 डेज एजेंट रिक्रूटमेंट मास्टर किट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब सभी के सभी को मास्टर किट मिल चुका है, उसके उपयोग से आप एजेंट रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो उसके बारे में है। हर दिन हम लोग 7:30 to 9 o'clock तक के प्रोग्राम करेंगे। 7:30 यानी आपका सुबह सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे और 9 बजे तक ये कंप्लीट होएगा। 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। सो आई रिक्वेस्ट सबके सब दिन आप, तो ये आज के दिन का एजेंडा इस प्रकार है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है और क्या नहीं है इसका मैं एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। लर्न हाउ टू यूज द मेन सेक्शन। इस किताब के अंदर आपको जो किट मिल चुका है उसमें मेन सेक्शन ये वाला है। ये मेन सेक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं उसको फंडामेंटल्स आज सीखेंगे। हाउ टू यूज द एमडीआरटी लिस्ट सेक्शन, उसके सिवा एमडीआरटी लिस्ट बोल के एक है किट, वो भी कैसे इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। हाउ टू यूज द लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, ये दोनों के सिवा तीसरा है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, इसको कैसे इस्तेमाल करना रिक्रूटमेंट करते वक्त। ये 3 चीज आज हम सीखने वाले हैं। और इसके सिवा आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट के बारे में, और मैं आप लोगों को ऑन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि आप लोगों को कैसे ये चीज दिखाया जा सकता है। तो ये है आज का एजेंडा। आप सबको समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप करेंगे। यस, जरा थम्स अप करिए ना। विजय दास, आप दिखाई दे रहे हैं, थम्स अप करते रहिए। यस, ग्रेट मॉर्निंग। नाउ इंट्रोडक्शन टू दिस 25 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 25 दिन तक चलता रहेगा। दिस इज द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब इसमें आपका हुनर का विकास करने का कोशिश किया जाएगा। इसके आप में इसमें आपका कौशल्य को डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। इसमें आपकी काबिलियत को डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा। कौन सा काबिलियत, कौन सी हुनर, कौन सा कौशल्य, हम लोग कोशिश करेंगे आपके रिक्रूटमेंट स्किल डेवलप करने के लिए। जस्ट लाइक एनी अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां पर स्किल डेवलपमेंट होता है, उसी तरह इस प्रोग्राम में भी बहुत सारा प्रैक्टिसिंग इन्वॉल्व होगा। आप अगर स्विमिंग सीखने जाते हैं तो स्विमिंग लेक्चर से नहीं सीखा जाता, अभ्यास से सीखा जाता है। तो स्विमिंग वाला जो ट्रेनर होता है वो आपको ये नहीं बोलता है हाथ को ऐसा करो, पैर को ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, प्रैक्टिस करो, देखो माइकल फेल्प्स इतना बढ़िया करता है, आप भी कर सकते हो, करेंगे या मरेंगे, वंदे मातरम, ये सब नहीं बोलता। वो सीधा के सीधा आपको स्विमिंग पूल में कुदवा देता है और वहां पर छटपटाते हुए आपको स्विमिंग करना सिखाते हैं। उसी तरह मैं आप लोगों को सीधा मार्केट में उतारने वाला हूँ। और ये मार्केट में उतार के ये 25 दिवसीय प्रोग्राम में मैं आपके सामने तो देता रहूंगा, बाकी आप पूरे दिन मार्केट में रिक्रूट करते रहेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन ये प्रोग्राम होगा। संडे के दिन हम प्रोग्राम नहीं करते और हर दिन मंडे मेरा पूरा साल भर के लिए ब्लॉक है, तो ट्यूसडे टू सैटरडे हम ये प्रोग्राम करते हैं। सो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू इन्वॉल्व लॉट ऑफ रोल प्लेस, फील्ड एक्टिविटीज। रोल प्लेस मतलब आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे से बात करेंगे, हम आप प्रोस्पेक्ट बनेंगे, मैं डीओ बनूंगा, आपको रिक्रूट करूंगा, मैं प्रोस्पेक्ट बनूंगा, आप डीओ बनेंगे, आप मेरे को रिक्रूट करेंगे। इसमें से हमारे अंदर जो गलतियां हो रहा है वो समझ में आएगा और सुधारने का हमको मौका मिलेगा। फील्ड एक्टिविटीज करेंगे, यानी आज मैं क्लासरूम में, मेरे स्टूडियो में, मेरे घर के अंदर बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। मैं प्रैक्टिकली मार्केट में उतरूंगा और मार्केट में उतर के वहां पर जाके फील्ड में हम काम करेंगे। राइट, फील्ड में जाकर लोगों को लाइव रिक्रूट करूंगा, लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो ये प्रोग्राम जो है
भाषणबाजी वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये फील्ड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोग्राम होगा। उसमें बहुत सारा लोग हो सकता है कि मेरे को रिजेक्ट कर, दैट्स ओके, मगर रिक्रूट करने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करता हुआ सिखाऊंगा इस बारे इस प्रोग्राम में। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड लास्ट में आप लोगों को बहुत सारा दिन क्वेश्चन आंसर करने का भी मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर हम लोग 222 हो चुके हैं एंड शायद और बढ़ेंगे। नाउ कमिट योर सेल्फ टू अटेंड ऑल द 25 डेज। सबसे पहला आपका कमिटमेंट, प्रतिबद्धता होना चाहिए कि मैं सारे 25 दिन ये प्रोग्राम अटेंड करूंगा, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, पूरे 25 दिन में मैं आप लोगों के साथ ये कार्यक्रम को कवर करूंगा। सो डोंट स्किप होमवर्क। हर दिन आपको कुछ कुछ होमवर्क दिया जाएगा। तो अभी आप सोच ले कि ये स्कूल में आप आए हैं, राइट? ये स्कूल में आप आए हैं, जो स्कूल में आपका मैं टीचर हूं और मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा। आज जाइए 15 लोगों को मिलिए, आज जाइए 10 लोगों को मिलिए, आज जाइए 20 लोगों को मिलिए, आज जाइए लेडीज को मिलिए, आज जाइए रिटायर्ड पीपल को मिलिए, आज जाइए स्टूडेंट्स को मिलिए। मैं आपको ऐसा होमवर्क देता रहूंगा, और वो होमवर्क देते वक्त वो होमवर्क कैसा करना है मैं सिखाऊंगा, और आपको सिखाना है। सो आपको होमवर्क करना है, आपको फील्ड वर्क करना है। और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में ऐसे हैं जो 2000, हम लोग ये पहली बार ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने सन 2000 सितंबर महीने में किए थे। सितंबर अक्टूबर महीने में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अक्टूबर महीने में एक्चुअली 15 दिन का प्रोग्राम था। तो आप में से काफी सारे लोग हो सकते हैं कि अक्टूबर 2020 में जो लोगों ने किट खरीदा वो इसमें अटेंड कर रहे हैं। तो वो लोगों के लिए ये थर्ड टाइम है। वापस हम लोगों ने मई महीने में, मई 2021 में किए, जहां पर वो पूरा की पूरा पेंडेमिक पीक में था। लोगों मतलब एवरी डे इतने सारे डेथ होते थे, हम लोग क्लासरूम का मतलब ये जूम ट्रेनिंग किया था। तीसरी बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया अगस्त 2021 में। तो एक बार मई में हुआ, एक बार अगस्त में हुआ, और एक बार सितंबर 2020 में। 3 बार ये प्रोग्राम आ चुके हैं। और जितने लोग ये प्रोग्राम में पहले अटेंड कर चुके हैं और दोबारा भी आ रहे हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा मत समझिए कि आपको सब कुछ मालूम है। आप आ रहे हैं, मेरे को खुशी है, स्वागत है, आपको आना ही चाहिए था। एंड आप सभी के सभी 25 दिन इस प्रोग्राम में आइए। सो दैट इज द कमिटमेंट दैट आई वुड लाइक फ्रॉम यू, राइट? तो आप सबके सबको नंबर 2, वीडियो सभी दिन ऑन कर रखना है और टाई और सूट पहनना है, राइट? मानिक शिंदे, आप टाई नहीं पहने, सूट नहीं पहने हैं तो वो नहीं चलेगा। टाई और सूट पहनना ही है, राइट? यहाँ पर सूर्य प्रेम बोल के हैं, यहाँ पर टाई सूट नहीं, पर प्रदीप, विदिशा, प्रदीप, आप टाई और सूट दोनों नहीं पहने तो मैं आप लोगों को अलग सा प्यार से ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ। कुछ कुछ नियम है, कायदे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो जो जरूरी है हमको करना है। तो क्लासरूम से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको टाई पहनना जरूरी है, सूट पहनना जरूरी है। राजेंद्र बलाडकर, आप भी टाई सूट पहन के बैठिए। एंड इट्स ए कंपल्सरी थिंग, ये प्रोग्राम है सभी के सभी को। मैं भी और बाकी लोगों का नाम नहीं लूंगा, मैं लोगों को इंस्ट्रक्शन कर दूंगा कि जो टाई सूट नहीं पहनते उन लोगों को हम लोग इस प्रोग्राम से बोलेंगे कि आप यूट्यूब में अटेंड करिए, यहाँ पर अटेंड मत करिए। यूट्यूब में आ रहे हैं NFFW एजुकेशनल सीरीज चैनल में, ये पूरा की पूरा लाइव हो रहा है, राइट? तो आप पुराने स्टूडेंट्स भी नए स्टूडेंट्स जैसे बिहेव करिए एंड डू वर्क, प्रैक्टिस रिक्रूटमेंट, टीच टू अदर्स। तो आप लोगों को रिक्रूट करना है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे बढ़िया तरीका सीखने का होता है किसी को सिखाना। तो आप अपने ब्रांच के दूसरे डीओ को, या आपके डिवीजन के दूसरे डीओ को, या आपके सिटी के दूसरे डीओ को, या आपके डिस्ट्रिक्ट के दूसरे किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को, या SBA को, या PDO को, आप ये 1 महीने भर के लिए गोद ले लीजिए। आप उनको पूरा महीना यहाँ पर जो कुछ सीख रहे हैं उनको सिखाइए। उनके पास किट नहीं है तो किट दिला दीजिए, किट नहीं है तो अपने साथ में लेके जाकर काम करिए। उनको बोलिए कि मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसको सिखाने के प्रयास में आप खुद बेहतर बन जाएंगे, रिक्रूटमेंट में मास्टर बनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक कदम होगा। तो कुछ टारगेट डिसाइड करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में आप में से किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, देन वी कैन गेट अहेड। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? जिसको भी पूछना है ऐसा हाथ ऐसे करेंगे तो मैं आपको सवाल पूछने का मौका देता हूँ। मैं ये प्रोग्राम के दरमियान मेरे 2 बहुत ही करीबी साथी हैं, उन लोगों को मैं साथ में लेके फील्ड वर्क करूंगा, ऐसा डिसाइड किया है। तो उनमें से एक है श्री प्रवीण भोसले साहब। प्रवीण भोसले जो है यहाँ पर बॉम्बे में रहते हैं, आज की तारीख में सतारा के निवासी हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर है। बॉम्बे में रहने की वजह से ये एक बहुत ही डायनामिक, यंग, डैशिंग डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको मैं बहुत मानता हूँ। और
प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत आपको। अगर एक बार सभी को आप हाय हेलो कर सकते हैं तो। नमस्ते सर। तो मैं और प्रवीण भी फील्ड वर्क करने जा रहे वाले हैं। मतलब मैं खुद डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं हूँ, मैं जाऊंगा, लोगों को मिलूंगा, इस प्रोग्राम के दरमियान रिक्रूट करने को कोशिश करूंगा और उनमें से रिक्रूट करते वक्त मैं बोलूंगा कि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ बोल के इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि आपको वैसा करना है। मगर ऑफिशियली एक्चुअली मैं डीओ नहीं हूँ। वो तैयार हो गया तो प्रवीण भोसले के एजेंसी कोड में वो जाएंगे और साथ में वो भी मेरे साथ काम करेंगे, तो मेरे को ऑफिशियल अथॉरिटी मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज प्रवीण भोसले। तो स्वागत है प्रवीण जी। एंड सेकंड मेरे मित्र है और बड़ा जबरदस्त डायनेमिक डैशिंग डेवलपमेंट ऑफिसर है, एंड दैट इज वर्षा कुंडईकर। ये भी मेरे साथ पिछले 10 साल से हम लोग इनको बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही काबिल, सक्षम डेवलपमेंट ऑफिसर समझते हुए मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है ये प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए। वो भी फील्ड वर्क के लिए बहुत सारे दिन आएंगे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ वर्षा अगर यहाँ पर है कि नहीं है, थी अभी, ऐसा लगा। हाँ, यहाँ पर वर्षा है। आप भी एक बार अगर सबको हाय हेलो कर देंगे वर्षा मैडम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक मिनट में जरा आपको ये मैं लेके आ जाता हूँ। यस, एक बार वापस बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दैट इज वर्षा एंड तो हम कुछ दिन प्रवीण जी के साथ रहेंगे, कुछ दिन वर्षा जी के साथ रहेंगे, कुछ दिन हम तीनों साथ में रहेंगे, काम करेंगे। एंड सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मैं चाहूंगा कि अदर सिटीज में भी आकर मैं रिक्रूट करूं। तो वहां पर अगर आप में से दूसरे कोई भी वॉलेंटियर करने को तैयार है तो मैं आपके सिटी में भी आके करने को कोशिश करूंगा। दैट्स ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट। कुछ टारगेट्स डिसाइड करते हैं हम लोग, टारगेट्स। तो ये 25 दिन के प्रोग्राम जो 9th ऑफ मई आज स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट होगा 10th ऑफ जून को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हफ्ते में 5 दिन, 5 हफ्ता। तो 5वां हफ्ता सैटरडे खत्म हो रहा है 10 जून को। और ये 25 दिन के प्रोग्राम में हम कुछ टारगेट बनाएंगे। जो कुछ मैं सोच के आया हूँ मैं बताता हूँ, इसके सिवा आप में से अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो नंबर 1 टारगेट हमारा 5 टारगेट मैंने सोचा है। तो पहला टारगेट मैं जो बताना चाहता हूँ, टारगेट नंबर 1 हमारा है लर्न टू रिक्रूट। दिस इज टारगेट नंबर 1। ये 25 दिन में आप लोगों को रिक्रूटमेंट आ जाना चाहिए, जिसका मतलब है 25 दिन खत्म होने के बाद आपको मैं कहीं भी दुनिया में भेज दूं और बोलूं 1 महीने के अंदर आपको 50 एजेंट रिक्रूट करना है, तो आप कर पाना चाहिए। आपको मैं लद्दाख भेज दूंगा तो वहां पर आप 50 एजेंट रिक्रूट कर पाना चाहिए। आपको मैं भेज दूंगा कोलकाता तो वहां पर 50 एजेंट 1 महीने के अंदर अपने दम पर रिक्रूट कर पाना चाहिए। आपको मैं भेज दूंगा केरला तो वहां पर रिक्रूट कर पाना चाहिए, बॉम्बे में रिक्रूट कर पाना चाहिए, कहीं भी 50 एजेंट 1 महीने में रिक्रूट करना काबिलियत आपको आ जाना चाहिए। वो सीखने के लिए ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये प्रोग्राम के दरमियान भी हमको बहुत सारे रिक्रूटमेंट करने का अभ्यास हो जाना चाहिए। दिस इज टारगेट नंबर 1। सब लोग सहमत हो तो जरा हम सब करेंगे। टारगेट नंबर 2 इज इस 1 महीने के दौरान 10th जून से पहले आप में से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग 100 एजेंट्स रिक्रूट करेंगे, कुछ लोग 50 एजेंट्स रिक्रूट करेंगे, कुछ लोग 25 एजेंट, राइट। तो ये 1 महीने के अंदर समझो आप डायनामिक है, आप डैशिंग है और आप मेहनती हैं, आप पीडीओ हैं और आप सही लेवल पर है, तो आपको ये 25 दिन में 100 एजेंट रिक्रूट करना चाहिए। समझो आप ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, आप जरा सा आपका वारंटी खत्म हो चुका है, फिर भी आपके अंदर जरा जान बाकी है, इसलिए प्रोग्राम में आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 50 एजेंट तो ये महीने में रिक्रूट करना चाहिए। और समझो आप बिल्कुल ही मतलब बूढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल भी आपका वारंटी खत्म हो चुका है, लास्ट दिया आपका जल रहा है, अभी क्यों रिक्रूटमेंट वो टाइप के है, तो भी आपको 25 एजेंट रिक्रूट करना चाहिए। मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आया तो जरा हम सब करेंगे। तो आप में से सब लोगों को मैं देखना चाहता हूँ आप कौन से कैटेगरी के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जरा उंगली करके दिखाए ना, उंगली दिखा के दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। ये 1 है, मतलब आप 100 करने वाले हैं। 2 मतलब 50 करने वाले, 3 मतलब 25 करने वाले। आप कौन है? जरा सब लोग दिखाइए दिखाइए। ओके, बहुत सारे लोग 1 ही दिखा रहे। एक परितोष त्रिपाठी है, वो 2 दिखा रहे। विमन दास 3 दिखा रहे। विमन दास ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी 20 बार टीओटी हो चुके हैं, तो ऐसे विमन दास जैसे लोगों को 25 करना ठीक है। एंड यस, दैट्स योर चॉइस, मगर मिनिमम 25 करना है एंड आइडियली 100 करना है। दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट नंबर 2।
सो टारगेट नंबर 1 है एजेंट रिक्रूटमेंट सीखना है। टारगेट नंबर 2 है 100 एजेंट रिक्रूट करना है। मैं 25, 50, 100 तीनों बोलूंगा। कुछ लोगों को 25 सुनाई देगा, कुछ लोगों को 50 सुनाई देगा, कुछ लोगों को 100 सुनाई देगा। टारगेट नंबर 3, ये 1 महीने के अंदर हम लोगों का थर्ड टारगेट रहेगा कि मिनिमम 500 या 250 लोगों को मिलना है। जो 100 लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, ये 100 लोगों को रिक्रूट करना तब मुमकिन होगा जब आप 500 लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। ओके, एंड जो 50 लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, वो 250 लोगों को मिलना चाहिए। और जो 25 लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, वो कम से कम 125 150 लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को मुलाकात के 2 टारगेट दे रहा हूँ, 500 एंड 250। मतलब है आप 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर 500 या 250 लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट। तो ये तीसरा टारगेट है। उतने लोगों को आप मिलने को तैयार हो तो जरा हम सब करेंगे। ये सब लोग करिए ना, पार्टिसिपेट करिए। टारगेट नंबर 4, ये आपका टारगेट नहीं है, ये मेरा टारगेट होगा। एंड इट्स ए डायनामिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भाषणबाजी कम और प्रैक्टिकल एक्शन ज्यादा, ऐसा मैं सोच कर रखा हूँ। तो टारगेट नंबर 4, मैं खुद अपने ऊपर एक टारगेट ले रहा हूँ। I will make 50 people and give 50 demonstration live during the class. मैं तो 24 घंटे प्रोग्राम में नहीं हूं, मैं 12 घंटे भी प्रोग्राम में नहीं हूं, डेली 1.5 घंटे प्रोग्राम में हूं, राइट। तो 1.5 घंटे के हिसाब से 25 दिन के प्रोग्राम है। उसमें समझो हम कितने दिन फील्ड वर्क कर पाएंगे, मैं प्रैक्टिकली नहीं जानता हूँ, फिजिबिलिटी नहीं जानता हूँ, मगर मेरा कमिटमेंट है कि 50 लोगों को मैं फील्ड में मिलूं और रिक्रूट करने का प्रयास करूं और आप उसको देखें। और हम प्रोग्राम में गिनते रहेंगे, आज मेरा 3 हुआ, आज मेरा 2 हुआ, आज मैं 4 को मिला। ऐसा कर करके 25 दिन के अंदर खत्म होने से पहले मैं खुद 50 अलग अलग लोगों के साथ मिलकर एजेंसी कैनवास करूंगा। वो रिकॉर्डेड रहेगा और इस चीज को आप हमेशा हमेशा कर देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट। और ऐसा टारगेट बोल पाना भी एक बहुत क्या बोलते डेंजरस बात है। मैं वो रिस्क लूंगा। तो आप लोग इसके लिए सहमत हो? चलेगा कि मैं क्लासरूम में बैठ के ऐसा लेक्चरबाजी करूं? 50 लोगों को मैं मिलूंगा, चलेगा? तो वापस एक बार थम्स अप प्लीज। यस, 50 लोगों को मिलते वक्त मेरे प्रवीण जी और वर्षा मैडम दोनों मेरे साथ रहेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। 5वां टारगेट हम लोग रखेंगे कि ये जो 4 टारगेट हमने सोचा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। सो कमिटमेंट टू आवर टारगेट्स हैज गॉट टू बी 100%। तो आज जो है फर्स्ट डे है, 9th ऑफ मई। आज ये प्रोग्राम में पहला 15 मिनट 20 मिनट हुआ, अभी आधा घंटा हुआ, 25 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ है। ये 20 मिनट में ये बातें सुनने के लिए अच्छा लगता है, मगर 1 महीने में धूप छाव, बारिश, गर्मी, ठंडी, बुखार, सरदर्द, पेट दर्द, ये सब आने वाला है। और ये सब आने के बावजूद हमको ये 5 टारगेट करना है, 4 टारगेट करना है, 4 टारगेट करना है। यानी हमको 100 एजेंट रिक्रूट करना है, 500 लोगों को मिलना है, एजेंट रिक्रूटमेंट सीखना है, और 50 लोगों को राजेश टेगोर को मिलना है। 4 टारगेट की तरफ हम सबको प्रतिबद्ध रहना है, राइट। सो लेट अस बी कमिटेड कि ये चारों हमको लाइफ में आ जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज टारगेट। एवरीबडी ओके? और डू यू वांट मी टू ऐड समथिंग एल्स? अगर आप में से किसी को और कुछ ऐड करना है तो मैं आप लोगों को मौका देना चाहता हूँ बात करने के लिए। तो जिसको भी मेरे को बोलना है, हाथ ऐसा दिखाएंगे तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। एट ए टाइम किसी को बात करना है? ओके, आई कैन सी सब लोग शांति से आराम से बैठ के खुश है। यस, सरोज मिश्रा अकेले हैं जो हाथ हिला रहे हैं। सरोज मिश्रा, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर जी नमस्ते एंड नमस्ते, गुड मॉर्निंग नमस्ते टू सरोज ऑल। मिश्रा, बोलेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ग्रेट मॉर्निंग। सर सब लोग आज 2-3 दिन का डिफरेंस हुआ। अब 3 तारीख को स्टार्ट करने के लिए बोले थे पहले, फिर 9 तारीख को स्टार्ट करा दिए। और तो आज का 9 तारीख से अगले 10 तारीख तक मैं सब कमिटेड हूँ कि 100 एजेंट रिक्रूट करूंगा और 500 आदमी को मिलूंगा। ये आप Right. आज सुबह सुबह कमिटमेंट करा दिए एंड थैंक यू फॉर दैट। हम लोग तो बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस हैं, हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं, तो इस बार बहुत होपफुल हैं कि 100% इम्प्लीमेंट कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरोज मिश्रा जी। हाँ जी, खटुआ
दीपेंद्र नाथ खटुआ, आप बोलिए। हेलो, मॉर्निंग सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं आज पहले 2 साल पहले मैं ज्वाइन करा, किट खरीदने के बाद मैं आज दोबारा आपका एजेंट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में ज्वाइन करा। मैं 25 डेज 100% इन्वॉल्व होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे परितोष जी हैं, भी हाथ दिखा रहे थे। 1 मिनट फिर से ऐसा जरा हाथ हिलाइए, क्योंकि मैं आपको मिस कर गया परितोष जी, क्योंकि मेरे को एट ए टाइम आज 284 दिखाई दे रहे हैं। एंड वापस परितोष एक बार, हाँ परितोष त्रिपाठी जी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ये सिलेक्शन ऑफ दिस 50% आप हैव यू रैंडमली या कुछ हैव यू थॉट समथिंग सर? नहीं, मैं आपको ये प्रोग्राम करते वक्त आपको अलग अलग आइडियाज देता रहूंगा, तो आप इनको जाके मिलिए वगैरह वगैरह, राइट? नहीं सर, जैसे यू टोल्ड दैट लाइव डेमोंस्ट्रेशन विद 50 पीपल। हाँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है, सर मैं सुबह 7:30-8 बजे के बीच में मैं फील्ड में उतर जाऊंगा। जो मेरे को सामने दिखाई दे उसके साथ मैं रिक्रूट करने की कोशिश करूँ। सो देयर इज नो सिलेक्शन ओवर देयर, we are going to be at a random way, we are going to be doing that. So that's going to be cold I thought sir that you will be selecting from amongst 50 this. Sir, no, got it. we will not be selecting, and because that is something we cannot follow. जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं सबको ना 7:30 और 8 बजे के बीच में मिलिए, ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते। और वो टाइम पर अगर हम फोर्स भी करते हैं, किसी को 7:30 बजे मिलने को तैयार भी करते हैं, और समझो मुझे 3 लोगों को मिलना है, 2 लोगों को मिलना है, तो समझो बॉम्बे में एक बोरीवली में है और दूसरा सांता क्रूज में है, इन दोनों के बीच में मैं बाकी टाइम क्या ट्रैवल करता रहूं? दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सर परितोष जी, हम क्या करेंगे कि फील्ड वर्क में कोल्ड कॉल में उतर जाऊंगा। नहीं सर, I was not able to put myself right. मतलब आपने बोला 50 के कॉल, तो दैट आई गॉट इट। मुझे लगा सर कि आप हम लोगों में से चूज करेंगे एंड यू विल गो फॉर along with them, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था, जैसे as you did last time. मैं आप लोगों में से चूज करने के लिए तैयार हूं। अगर आप में से कोई भी वॉलंटियर करते हैं कि आप मेरे को यहाँ पर आ जाइए, हम 4 डीओ हैं, 5 डीओ हैं, हम पांचों के पांचों फील्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। आप बोरीवली आ जाइए तो मैं बोरीवली आ जाऊंगा। आप बोलेंगे कल्याण आ जाइए तो मैं कल्याण आ जाऊंगा। आप बोलेंगे पूना आ जाइए तो मैं पूना आ जाऊंगा। आप बोलेंगे लखनऊ आ जाइए, मैं लखनऊ आ जाऊंगा। आप बोलेंगे कोलकाता आ जाइए, मैं कोलकाता आ जाऊंगा। और उस 1 दिन 2 दिन आपके साथ में कोलकाता में फील्ड वर्क करूंगा। तो डिड आई मेक इट? मतलब परितोष जी, आपका वही सवाल का सेम जवाब दे पाएंगे? जी सर, लास्ट टाइम यू डिड विद वोरा सर, आपने वोरा साहब के साथ। तो लास्ट टाइम हमने ना, देखिए पिछले 3 बार का प्रोग्राम जब हुआ था, तीनों बार पेंडेमिक में थे सर, और पेंडेमिक होने की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा था। लॉकडाउन वगैरह था, लोग मिलने को तैयार नहीं थे, दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। एंड वो टाइम पर एक मैं प्रोग्राम करने गया था राजकोट में। वोरा साहब ने कहा कि चलिए हम फील्ड वर्क के लिए आ जाता हूँ, तो वो चीज वहां पर हो पाया। अभी वैसा लॉकडाउन सिचुएशन नहीं है। आई वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज ऑन फील्ड एंड प्रैक्टिकल हो सके उतना प्रोग्राम को करेंगे, राइट? एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आप जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, रिक्रूट करने को कोशिश करते हैं, कभी हाँ होता है कभी ना होता है। और आपका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अगर ना हो गया तो क्या करूं? दुखी हो जाते हैं, ना हो गया यार, उसने ना बोल दिया, तो एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार की असंतुष्टि आपके मन में रहता ही है। एंड कंफ्यूजन रहता है कि अगली बार ना को मैं कैसे हैंडल करूं। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम में जब लोगों को मिलूंगा, आई विल ऑल्सो बी रिस्किंग कि मुझे भी लोग ना बोले, और वो ना बोलने के बाद मैं कुछ करूंगा। वो जब करूंगा ना, हर दिन अलग अलग रहेगा। वो जो करूंगा दैट इज गोइंग टू बिकम द लेसन ऑफ द प्रोग्राम, राइट? कोई ना बोलेगा तो ऐसा कर लेंगे, या तो मेरा एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मैं वहां पर फॉलो करता हूँ, दिखाऊं। ना बोलूंगा तो अगले को मिलते हैं। तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड SW नेक्स्ट। आपको याद है वो कांसेप्ट? किसी को भी? परितोष आपको याद है? SW नेक्स्ट, ये एक कांसेप्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। आपको याद है? नो? Okay, anybody else who remembers this? SW. Okay, some will, some won't. So what? SW. Some will, some won't. So what? कुछ हाँ, कुछ ना, तो क्या फर्क पड़ता है?
नेक्स्ट, अगले को मिलो, अगले को मिलो, अगले को मिलो। नाउ द चैलेंज इज गोइंग टू बी, ये प्रोग्राम का टाइमिंग 7:30 to 9 है, और वो 7:30 to 9 में कल मेरा वर्षा से बात हो रहा था कि सर आपने जब राजकोट में प्रोग्राम किया तो आप गए और वहां पर स्टूडेंट्स को मिले, तो स्टूडेंट्स हमारे लिए सही प्रोस्पेक्ट, और वो जिस प्रकार के आपने स्टूडेंट्स को मिले, दैट डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबली वाज नॉट द राइट काइंड ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेशन। आप एक रियल प्रोस्पेक्ट के सामने जाकर करते तो शायद बेहतर होता। दिस इज व्हाट वर्षा सेड, एंड मेरा उसको जवाब यही था कि वर्षा, हम सुबह 7 बजे प्रैक्टिकली फील्ड वर्क करने को एक कोशिश किया, और वहां पर आप भी रोज करेंगे तो सामने कौन आएगा मालूम नहीं, राइट? अगर मैं सुबह 7:30 बजे निकल के मैं सही प्रोस्पेक्ट को ढूंढता रहा, ये काम करता, तो दोपहर को 2 बजे तक नहीं मिलता, और आप सबके सब दोपहर को 2 बजे तक थोड़े ना क्लासरूम में देखेंगे सही प्रोस्पेक्ट को कैसे ढूंढने। तो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद था जो सामने मिला उससे बात करें, और वैसे मिलते हुए हम काम करेंगे। तो द कंसेप्ट ऑफ आइडियल प्रोस्पेक्ट को भूल के द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में जाएंगे। ये प्रोग्राम का मकसद सिखाना है और रिक्रूटमेंट सिखाना है, राइट? मैं 7:30 से 9 बजे तक करूंगा क्योंकि दैट मे नॉट बी द राइट टाइम टू रिक्रूट। आपके पास पूरा दिन पड़ा है, तो आप पूरे दिन में कभी भी जाकर लोगों के साथ मिलकर रिक्रूट करने का कार्य कर सकते हैं, राइट वर्षा? इज दैट? या, सो we will move towards the next subject. The next subject is introduction of the rules of the program. तो मैं एक बार आप लोगों के सामने, so this is not a classroom training program, physical training नहीं है, this is a digital training. You know, it is important to make it effective. हम सबके हाथ में है ये प्रोग्राम को effective बनाना। तो starting on time is important, finishing on time is also actually equally important. तो 5, 10, 15 मिनट का मुझे आप गैप देते रहिए, मुझे परमिशन देते रहिए कि मैं बराबर टाइम पर खत्म करूं। ऐसा नहीं हो सकता है कभी कभी, मगर मैं कोशिश करता रहूंगा कि बराबर 9 बजे हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें। इस प्रोग्राम में लिमिटिंग योर कन्वर्जेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो दैट टाइम इज यूज्ड फॉर ऑल। तो आप, मैं बहुत सारा बार इसको बंद करके इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम वगैरह करता रहूंगा। अभी जैसा परितोष जी से बात हुआ, उससे पहले निपेंद्र नाथ से बात हुआ, उससे पहले सरोज मिश्रा जी से बात हुआ। आप लोगों ने जब बात किया बहुत ही क्रिस्प, सीधा के सीधा मेन मुद्दा बात किया। शायद निपेंद्र नाथ आपने ये बोला कि 2 साल पहले मैंने ये किया, 3 साल पहले किया, तो दिस वाज आल्सो गुड। मगर आगे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं, सर मैं क्या बोलते हैं आप इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम ये है, मैं भागलपुर से हूँ, मैं 15 साल से डीओ हूँ और मैंने 40 लोगों को रिक्रूट किया, वो सब के सब खत्म कर देंगे। सीधा के सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। आपका नाम भी बोलने की जरूरत नहीं, आपका सिटी भी बताने की जरूरत नहीं, सीधा आपका क्वेश्चन और उसके बाद मेरा आंसर। तो इसमें सभी के सभी का टाइम बचत होगा। एंड नॉट ओनली इन दिस क्लास, यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम को देखने वाले हैं, तो लेट अस नॉट वेस्ट ए सिंगल मिनट। तो आप डीओ हैं, आप पीडीओ हैं, आपको 7 साल हो गया, आप एसबीए हैं, आपको 58 हो गया है, अभी 2 साल बाकी है, अभी आप सोच रहे हो कि रिक्रूट करूं नहीं करूं, ये सब के सब जो है हम लोग इस प्रोग्राम के डिस्कशन में एलिमिनेट कर देंगे। सो दैट इज ऑल्सो रूल ऑफ द प्रोग्राम। ऑलवेज वेयरिंग सूट इज इंपॉर्टेंट, आपको सूट पहन के प्रोग्राम में अटेंड करना है। ऑलवेज कीपिंग द कैमरा ऑन इज इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम के दरमियान आपको कैमरा ऑन रखना है, वीडियो कैमरा ऑन रखना है। आप अगर सूट नहीं पहन रहे हैं और वीडियो कैमरा ऑन नहीं रख रहे हैं, तो मैं मेरे को होस्ट लोगों को मतलब इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं, जो भी इस प्रोग्राम में रूल फॉलो नहीं करे उनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम NFI एजुकेशन चैनल में लाइव भी आ रहा है। तो आपको अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको अगर सीखना नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, रोल प्ले नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, तो वहां पर देख सकते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग सूट को इंसिस्ट करेंगे, टाई को इंसिस्ट करेंगे। आपको सिर्फ देखने से सुनने से मतलब है तो वहां पर आइए, और सीखने का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे रहिए। दिस इज व्हाट इज माय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। नंबर 5, आगे यू कैन ऑलवेज सी इट लेटर। आपको कोई चीज को अगर रिपीट करना है तो ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यूट्यूब में रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। सो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, बट दिस प्रोग्राम इज इस प्रोग्राम का कीमत है कि आप लोग यूनिफॉर्म पहन के रहिए और इसका होमवर्क एंड फील्ड वर्क दोनों करिए। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोग्राम। सबको समझ में आया? जरा सा थम्स अप प्लीज। So only the first day मेरा जरा लेक्चर का पोर्शन ज्यादा रहेगा। सेकेंड ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गेट इनटू मोर ऑफ क्या बोलते हैं रोल प्लेस एंड फील्ड वर्क्स।
So इंट्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर SBS हैं, यहाँ पर PDOs हैं, यहाँ पर लिका है, जिनका 65, जितेश वोरा जी जो है वो लिका ऑलरेडी है, उनका उम्र 65 हो चुका है, रिटायर होके 4 साल हो चुका है, फिर भी वो आ रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले 2 साल में लोगों को रिक्रूट किया है और नए लोगों में से MDRT भी बनाया है, राइट। सो ही इज ऑलरेडी देयर इन द क्लास, सो बी एक्टिव इन रोल प्लेस ड्यूरिंग द ब्रेकआउट रूम वगैरह। एजेंडा को हम स्टिक करेंगे, लेट अस कन्वर्ट इनटू ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको लेक्चर ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं रखेंगे। एंड इट इज नॉट जस्ट अ लेक्चर, इसको सभी आपको एक्टिवली रोके पार्टिसिपेट करके यू नीड टू कन्वर्ट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इनटू ए एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द टूल, मैं आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन के बाद एग्जैक्टली 7, 7:30 को स्टार्ट किया, 8 बजा है, half an hour introduction was exact the time that I thought. So introduction of the tool, 8 बज रहा है, 9 बजे खत्म होगा, आप सबके सब ये टूल है ही है आपके पास। सो दिस किट को यूज करते हुए हम रिक्रूट करना सीख रहे हैं, राइट। तो आप सबके पास किट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग किट लेके सामने बैठ जाइए। यू ऑलरेडी हैव द किट, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू। तो आप लोगों के पास अगर 2-4 लोग हैं, कल करीबन 15 लोगों को हम लोगों ने भेजा है मंडे, तो उन लोगों को अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। बाकी सब लोगों को हम लोग ये प्रोग्राम में क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सब लोगों के पास किट ऑलरेडी है। मैं रसल लर्निंग के साथ स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ रहा हूँ। Briefing what the tool is and what the tool is not. So it's a recruitment tool, it's a high quality presentation, it's a attractive presentation material, self-explanatory tool, it's an illustration oriented tool, it's an eye opener. मैंने ये किट बनाया, इसमें टोटल 12 सेक्शन है, राइट। ये 12 सेक्शंस को डिजाइन करते वक्त हम कुछ स्ट्रक्चर फॉलो किए। जरा सा अगर मैं बताऊं, सो दिस इज द बुक, इसको हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बेनिफिट से। बेनिफिट का एक नंबर है यहाँ पे, बेनिफिट नंबर 1, एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जिसको हम बर्गर लैंग्वेज में लिखे हैं, और इस स्टेटमेंट का बेनिफिट स्टेटमेंट यहाँ पर है। इसको अगर बोल सकते हैं फीचर एंड बेनिफिट, और ये फीचर बेनिफिट के साथ साथ एक विजुअल आता है, फोटोग्राफ रहता है, हर पेज में है ये, एंड साथ में नीचे एक इलस्ट्रेशन। तो इस पेज में ये चारों चीज है, इस पेज में ये चारों चीज है, अगला पेज में अगर देखेंगे वहां पर भी चारों चीज है। तो ऊपर प्रेजेंटेशन, विजुअल एंड इलस्ट्रेशन, अगले पेज में भी इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। हर पेज में एक ब्रीफिंग है, एक विजुअल है, एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन हमको लोगों को समझाने में, मीनिंगफुल बनाने में बहुत मदद करता है इलस्ट्रेशन। कुल मिलाकर इसके अंदर 72 विजुअल्स हैं, 72 फीचर्स ऑफ एजेंसी है, 72 बेनिफिट्स ऑफ एजेंसी है, एंड 72 इलस्ट्रेशन है। तो अगर मैं बोलूं तो इसको 288 एजेंसी के बारे में खास बात है इसके अंदर, ये पूरे किट के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर लिखकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, राइट। ये पूरे 288 जो फीचर्स है, एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है, इलस्ट्रेशन, सब मिलाकर खास बातें हैं एजेंसी के बेनिफिट्स के, ये सब मैं पिछले 21 साल 22 साल के अनुभव में से बनाया हुआ नोट्स में से है। आज अगर मेरे को आप पूछेंगे कि चलिए फील्ड में चलिए रिक्रूट करते हैं और मेरे पास ये टूल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 288 में से मैं 28 भी याद नहीं रख पाऊंगा। 28 का आधा 5% भी, 288 का 5%, 14 भी मैं एक झटके में बोल नहीं पाऊंगा, मैक्सिमम मैं 10 बोल पाऊंगा। मगर 288 चीज मैंने लिखा है, अगर मैं खुद अगर क्लाइंट के सामने 10 ही बोल पाऊंगा, यानी मैं खुद 278 बोल नहीं पाऊंगा। आप बात समझ रहे हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
अगर हमारे पास रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल है तो उस चीज को दिमाग को याद रखने की जरूरत नहीं। और एजेंसी के सभी बेनिफिट्स हम दिमाग में याद रख के डेमोन्स्ट्रेट करने का जो प्रयास करते हैं वो बड़ा एरोनियस इन नेचर है, वो बड़ा गलत है, राइट। लोगों के सामने सही चीज सही वक्त पर याद आना चाहिए, और ये जो किट है ये लोगों के सामने सही चीज को सही तरीके से याद दिलाने में मदद करता है। दैट देयरफॉर द किट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बात को आप समझ गए तो जरा थम्स अप करेंगे। विजुअल से, फोटोग्राफ से, इलस्ट्रेशन है, बहुत आसानी से समझाने का तरीका है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक इलस्ट्रेशन कोई अगर समझाने की कोशिश करूं, एक इलस्ट्रेशन आज आपके सामने, ये हम लेडीज को जब दिखा रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन बता रहे हैं। हम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 लेडीज को बता रहे हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं अभी आज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी दिया है, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, एजेंसी। यानी एज ए लेडी आप या तो जॉब कर सकते हैं, या तो बिजनेस कर सकते हैं, या तो प्रोफेशनल हो सकते हैं ब्यूटी पार्लर जैसे, या तो आप एजेंसी कर सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या तो LIC एजेंसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 अलग अलग चीज में ये चारों कैरियर में क्या होता है बताने को कोशिश किया। ओके, ज्वाइन फ्रॉम होम एंड स्टार्ट वर्किंग, जॉब में पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन में पॉसिबल है, एजेंसी में पॉसिबल है। सिमिलरली इंडक्शन ट्रेनिंग एट होम, घर बैठे बैठे इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब में पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं, एजेंसी में पॉसिबल है। सेल्फ फ्रॉम होम वाया वीडियो कॉलिंग, जॉब में पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में पॉसिबल नहीं, प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं, एजेंसी में पॉसिबल। पेपर वर्क थ्रू असिस्टेंट फ्रॉम होम, जॉब में हो नहीं सकता, बिजनेस में हो नहीं सकता, प्रोफेशन में और एजेंसी में हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम, जॉब में 40% है, बिजनेस में 40%, एजेंसी में। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर चीज को समझाने में मदद कर रहा है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन किसको दिखाना है? ये लेडीज को दिखाना है। कब दिखाना है? अगर कोई लेडी बोलती है मेरे फैमिली वाले घर से बाहर छोड़ते नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेरे लिए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लेडीज आपको एजेंसी के लिए ना बोलता हुआ नजर आएंगे। ये बात सही है तो जरा थम्स अप करेंगे। तो उन लोगों को हमें बस ये बोलना है कि आप अपने घर बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं, और वो चीज बोलने से असर नहीं होगा, ये इलस्ट्रेशन से असर होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की वाइफ्स, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के ऑफिसर के वाइफ्स, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल है, बहुत सक्षम है, मगर वो घर से बाहर जाके काम नहीं करना चाहते। और एक इमेज बन गया है LIC एजेंट मतलब डोर टू डोर जाओ काम कर। अगर आप उनको जाके बोल पाते हैं कि 90% वर्क आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, तो एजेंट बनने में दिक्कत क्या है? बोले ठीक है, ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एजेंट बन जाती। एक बार वो एजेंट बन गई, 2, 3, 4, 5 साल के बाद उनका बाहर जाना, बड़ा काम करना एक बार टेस्ट लग गया तो शी कैन ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। और आज की तारीख में 90% काम घर बैठे बैठे भी हर लेडी कर सकती है। आज समझ में आया तो जरा थम्स अप करें। नो, दिस इज जस्ट वन इलस्ट्रेशन, और ऐसे वाले इस प्रेजेंटेशन में हमारा 72 इलस्ट्रेशंस है। तो हम लोग फिलहाल सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये ऐसा टूल है जो हम लोगों को सब्जेक्ट को याद दिलाने में, इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। उस प्रकार के टूल है। सो दिस इज अ टूल, राइट? इट्स एन आई ओपनर, इट्स एन इलस्ट्रेशन। इसमें खूबसूरत फोटोग्राफ है, इसके अंदर सारे सुंदर बातें हैं, सॉल्यूशंस हैं, सारे ऑब्जेक्शंस के जवाब इसके अंदर है। उस प्रकार का टूल है। व्हाट दिस टूल इज नॉट, ये पूरा किट क्या नहीं है। दिस इज नॉट ए मिरेकल टूल, ये कोई मिरेकल टूल नहीं है। दिस इज नॉट एनी सब्स्टिट्यूट टू वर्क।
ये टूल खरीद लिया मतलब रिक्रूटमेंट नहीं होगा, राइट? ये टूल को अप्लाई करने से रिक्रूट होगा। गाड़ी खरीदने से आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाने से ट्रैवल कर पाएंगे। खाना ऑर्डर करने से पेट नहीं भरेगा, खाने से पेट भरेगा। टूल खरीद लेने से रिक्रूटमेंट नहीं होगा, टूल को अप्लाई करने से रिक्रूटमेंट होगा। सो दिस टूल विल सपोर्ट यू इन रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूट करने के लिए जब जाते हैं उस वक्त आपको मदद करेगा, बट आपकी मेहनत का यह सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो हाउ टू यूज दिस टूल, स्टेप बाय स्टेप अगले 25 दिन में सीखेंगे, इसलिए प्रोग्राम 25 दिन का है। सो ट्रेडिशनली सदियों से रिक्रूटर्स, ऑल द रिक्रूटर्स हैव बीन टॉट, दुनिया के सारे रिक्रूटर्स को, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, एसबीएस को, पीडीओस को, डीओस को, सभी लोगों को, सीएलआईएस को, एजेंसी मैनेजर्स को, सेल्स मैनेजर्स, अलग कंपनी के जितने भी इंश्योरेंस करियर मैनेजर्स हैं, उन सबके सबको एक फॉर्मेट सिखाया गया, चाहे वो एलआईसी में हो, एसबीआई लाइफ में हो, वो टाटा एआईए में हो, या वो न्यूयॉर्क लाइफ में हो, या मैक्स लाइफ में हो, या बिरला में हो, सब जगह पर एक ही चीज सिखाया गया कि लिस्ट बनाओ, दोस्तों का, पहचान वालों का लिस्ट बनाओ, और उन लोगों को जाकर मिलो, और उन लोगों को जाकर कागज पेन के ऊपर एजेंसी का बेनिफिट समझाओ। तो these actions जो ट्रेडिशनली सिखाया गया, they are dangerous for your career. Why? Because they increase your dependence, they give you false sense of hope, they demean agency. वो कागज बांटने को बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पम्पलेट बांटो, स्काई इज द लिमिट, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम इनकम, ये सबके वजह से मेरे दोस्त यहाँ प्रवीण भोसले बैठे हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी गिर जाता है। They demean your agency, they spoil your reputation. एजेंसी का रेपुटेशन जब गिर जाता है ना, एजेंसी मूंगफली के साथ रास्ते में मिलने वाला चीज हो जाता है, तो लोग वो एजेंट बनने को तैयार नहीं होते। तो हम लोगों को दोबारा एजेंसी के वैल्यू को ऊपर उठाने के, आपका खुद का भी रेपुटेशन खराब होता है, एजेंसी के फ्यूचर को ये लोग खराब करते हैं। ये कौन खराब कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन रिक्रूटमेंट। खुद को ट्रेनिंग करना, रिक्रूट करना आता नहीं है, तो जो भी कोई भी बोल रहा है उसी चीज को बता रहे हैं, तो पूरे एजेंसी के पोटेंशियल को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? रॉन्ग एजुकेशन से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी। हमारा जिम्मेदारी है कि एजेंसी के क्रेडिबिलिटी को हम प्रोटेक्ट करें। एजेंसी बहुत बढ़िया चीज है, इस चीज को रीएस्टेब्लिश करें। एजेंसी बहुत बड़ा चीज है, ये चीज को रीएस्टेब्लिश करें। नंबर 2, ऑल्सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवरसेल्व्स। हम भी क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबल हम भी होना चाहिए मतलब हमारा भी वैल्यू लोग करना चाहिए। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग हमारी बातों को मानना चाहिए। लोग हमारी पर्सनालिटी को देखकर हाँ ठीक है ये करने योग्य है, ऐसा सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ना सुन के स्टार्टिंग से ही ना बोल देते हैं, क्योंकि आप अपना क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने की तरफ काम नहीं कर रहे। तो हम लोगों को दोनों चीज करना है, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों को हमको क्या बोलते हैं, बरकरार रखना है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो दिस टू यू। वन इज क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी, सेकंड इज क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों चीज को बरकरार रखना। क्रेडिबिलिटी ऑफ एजेंसी को कैसे हम रीएस्टैब्लिश करेंगे? एजेंसी बहुत क्रेडिबल है, वो कैसा करेंगे प्रोग्राम में सीख रहे हैं, और पूरा किट के प्रेजेंटेशन से होगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर को कैसे हम लोग रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं? कोई बोलिए, मेरे ये चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपकी क्रेडिबिलिटी को रीएस्टैब्लिश कैसे कर सकते? Anybody who wants to share? How can we reestablish your credibility? How can we establish your credibility? Chittaranjan Khandal. Yeah, great morning. Great morning. When we are going for recruitment,
the Dalana sir should appear credible. He should be well dressed, well presentable. He should not be smelling. He should be looking good. He should be emitting good vibes also. He should be soft spoken. So because of good personality, the person should look credible. Absolutely 100% राइट। अगर सेम चीज को आप अगर हिंदी में भी रिपीट कर सकते हैं चितरंजन जी तो हाँ बिल्कुल, भरोसेमंद लगना चाहिए, देखने में शानदार लगना चाहिए, बढ़िया जोरदार खूबसूरत मजेदार लगना चाहिए, ये कैसे बंदे से लग मिल सकते के हैं? मस्त मजा आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, ऐसा लगना चाहिए कि यही आदमी है जिसकी हमको तलाश थी, जिंदगी से हम ढूंढ रहे थे, इसी को आदमी को ढूंढ रहे थे, ऐसा बढ़िया आदमी हमको पहले क्यों नहीं मिला, आप ऐसा बोल रहे लगना हो चाहिए। कि जिस आदमी को आप रिक्रूट करने को जा रहे हो वो आपको देखते देखते ये महसूस करना चाहिए, यस। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स भी बता रहे थे, वो भी रिपीट करिए। हाँ नंबर वन, तो उसके लिए, हाँ उसके लिए नंबर 1, कल शाम को मैं एक रिक्रूटमेंट के लिए एक डायोना सैलून में, ब्यूटी सैलून में गया, उसके मैनेजर को मैंने बात किया कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल पावरफुल तरीके से, उसको लगा कि ये बहुत ही शानदार बढ़िया आदमी मेरे ब्यूटी सैलून के अंदर आया है। उसको मैंने एजेंसी के बारे में बात किया, उसको बात करने का तरीका अच्छा लगा, उसको सुनने में अच्छा लगा, उसको एजेंसी अट्रैक्टिव लगा। ऐसा करके उसके बाद उसका जो वहां पर जो ब्यूटिशियन थी, उस ब्यूटिशियन को मैंने कल रात को एजेंसी समझाया, तो उसको भी बढ़िया लगा कि ये कोई बहुत कोई समझदार व्यक्ति हमारे पास आए हैं, कोई बढ़िया, देखने से अच्छा लग रहे हैं, खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड हैं, वेल ऐसे करके, ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, या वेल ड्रेस्ड दैट इज होना वन चाहिए। ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आपने यस बोला यस। स्मेल के बारे में भी, आपने बोला ऑर्डर के बारे में भी, वो भी जरा हिंदी में बताइए। एक तो वेल ड्रेस्ड है यानी सूट पहन के जाना जरूरी है, इसलिए मैं हाँ जी, हाँ रिक्वेस्ट जी, करता हूँ और इंसिस्ट करता हूँ कि प्रोग्राम में सब सूट पहने। दूसरा, जी जी जी। स्मेल के बारे में भी आप बोल रहे थे, तो परफ्यूम परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। हाँ मतलब बढ़िया जाना चाहिए। अभी जैसे मैं कल रात को डायोना ब्यूटी सैलून में जा रहा हूँ, इतना महंगा ब्यूटी सैलून है, बाल काटने का 800 रुपया लेता है। अब मैं जा रहा हूँ तो कम से कम उसको दिखना तो चाहिए कि मेरे पास जो आदमी आया है वो खुद ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें ब्यूटी सैलून वालों को रिक्रूट करना है, जहां मर्जी जाएं, लेकिन हमारे अंदर से वो बदबू नहीं आना चाहिए, पसीने का बदबू। हम यदि रात को भी जा रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमने मेहनत किया, पसीना बहाया, तो वो पसीना पता नहीं लगना चाहिए कि पसीना बहाया था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। सो आप ये कुछ कर सकते हैं, आप हमेशा प्रिपेयर्ड होके जा सकते हैं, आप अपनी जो समझा रहे उस चीज में, कंसेप्ट में मास्टर हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो सकता है, आपका ड्रेस, आपका स्मेल, आपका आई कांटेक्ट, आपका स्माइल, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, और आप जो कुछ बोल रहे हैं सच बोलिए, मिला जुला कर मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये सब के सब आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारा मदद करता है। और यहाँ तक सबके सबको समझ में आ गया, जरा सा थम्स अप करेंगे। आज सेशन 1 में हम लोग 3 कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं। तो नंबर 1 कंसेप्ट, सेक्शन नंबर 1, प्राइमरी इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट, एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन किट का नंबर 1 सेक्शन में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आप ऐसा पकड़ेंगे, राइट, और जिस किसी के सामने जा रहे हैं बात करने के लिए, आप इसको ऐसा छुपा के नहीं पकड़ेंगे, ऐसा सामने रखते हो पकड़ेंगे और बोलेंगे, नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये हमारा नया एक एजेंसी है, एमडीआरटी एजेंसी, उसका इंफॉर्मेशन है। तो दिखाने में थोड़ा सा 20 मिनट टाइम लगता है, मैं कल दिखाऊं या परसों। सो दिस इज अ स्क्रिप्ट, राइट? नमस्कार, my name is Rajesh Tagore. I work as a development officer in the Life Insurance Corporation of India. This is a new information kit called the agency information, MDRT agency information. Showing this presentation requires around 15 to 20 minutes. Shall I show you tomorrow or day after? This is called the script. मैं आप लोगों को ये स्क्रिप्ट को हो सके तो स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार नहीं, 4-5 बार लगातार पढ़ लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, वो बराबर निकलना चाहिए। सो स्क्रिप्ट फॉर, नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। कभी भी मत बोलिए मैं LIC में डीओ हूँ या LIC में काम करता हूँ। ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का हमारा नया एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे देखने में और समझने में तकरीबन 20 मिनट समय लगेगा। मैं आपको कल दिखाऊं या परसों? जरा सब लोग एक बार रटा मार लीजिए, एवरीबॉडी, 1 2 3। आपका आवाज मेरे तो पहुंचेगा नहीं, मगर ये एक एक्टिविटी है जो आपको करना है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का हमारा नया प्रेजेंटेशन है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तकरीबन 20 मिनट का समय लगता है, मैं कल दिखाऊं या परसों?
राइट? इस चीज को ऐसे पकड़कर बोलना है जिस किसी के सामने जा रहे हैं, और हम वॉलंटियर करते हैं कि पहचान को कम, अनजान लोगों को ज्यादा मिलेगा। The same thing in English, we are going to do the same thing. Namaskar, my name is Rajesh Tagore. I work for the Life Insurance Corporation of India. This is a new presentation called the MDRT Agency Information. Showing this presentation requires roughly 20 minutes. Shall I show you tomorrow or day after? और इसमें जो most important word है वो show है। show, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, right? तो नमस्कार वेरी सिंपल है, मेरा नाम राजेश टैगोर है, माय नेम इज राजेश टैगोर, एक्सट्रीमली सिंपल। आई वर्क फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये बात आपको रट्टा मारना जरूरी है। मैं LIC में काम करता हूँ बोलेंगे तो वहां पर 100 में से 90 मार्क मिलेगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ बोलेंगे तो 100 में से 100 मार्क मिलेगा। दोनों बार आप बात वही बोल रहे हैं मगर 90 और 100 मिलता है। तो हम लोगों को एजेंसी कन्वर्स करते वक्त 100 में से 100 मार्क्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फुल फॉर्म में बात करिए, शॉर्ट फॉर्म में बात मत करिए। मैं LIC में DO हूं नहीं, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं। दैट्स द इंट्रोडक्शन। ये MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन किट नाम का नया चीज आया हुआ है, इसको मैं दिखाना चाहता हूं जो 15-20 मिनट लगे। तो इसको पकड़ के ये दिखाना चाहता हूं बोलते वक्त नहीं, फर्र करके जो दिखाना है वो आपको मास्टर करना है। तो ये MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का किट है, इसको दिखाने में करीबन 15 मिनट लगता है। मैं आपको कल दिखाऊं या परसों, ऐसा आप चीज आपको बोल पाना चाहिए। सब लोगों को समझ में आ गया तो जरा हम सब करेंगे। कोई एक बोल के दिखाएंगे मेरे को? कौन बोल के दिखा सकते हैं? किसी एक से मैं रोल प्ले करवाऊंगा, कोई एक। हरी आप एवरीबॉडी वॉलंटियर करिए सब लोग, ऐसा ना चुपचाप बैठकर। मैं धवल शेषपाल, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। हाँ सर। नमस्कार, मेरा नाम धवल शेषपाल है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और ये एक MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन का नया नाम का टूल किट है। उसको ये इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको दिखाने के लिए करीबन 20 मिनट का समय लगेगा। तो आपको कल दिखाऊं या परसों? ओके, सो दिस इज फर्स्ट टाइम आपने कहा तो अच्छा किया है, तो आपको मैं जोरदार तालियां दूंगा। तो इट हैज गॉट टू बी लिटिल मास्टरी जैसा दिखना चाहिए, राइट? तो मैं जब भी दोबारा बोलता हूँ वो टाइम पर आप इसको मैं क्या अलग कर रहा हूँ उसको पकड़ने को कोशिश करिए। एंड ये जो मार्क्स है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्लैरिटी आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं दिखना चाहिए। क्लियरिटी मतलब वो जो फ्लो है ना वो फ्लो बराबर दिखना चाहिए। मैं उसको फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, एक तो है धवल, अब बहुत करीबी आ गए तो ये आधा दिख नहीं रहा था। सॉरी, मैं अगर ऐसा बोलूं यहाँ पर आ जाऊं तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप देख रहे हो? तो आपको जरा कैमरा को दूर रखना है सबको समझ में आने के लिए। इस एंगल में पूरा दिख रहा है। अब जो है मैं दोनों हाथ, इस तरफ भी आ रहा है इस तरफ भी आ रहा है, दोनों को देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का नया किट है और इसको देखने में लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट समय लगता है। मैं आपको कल दिखाऊं या परसों। तो ये स्क्रिप्ट है, 12-15 सेकंड लगता है, मगर वो 12-15 सेकंड क्लियरली आने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आपको करीबन 1000 बार बोलना पड़ेगा तब आएगा। वो नहीं बोलेंगे तो आपके स्टार्टिंग में ही नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और ये किट है MDRT प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, और 20 मिनट लगता है और कभी दिखाऊं तो गड़बड़ हो जाता है। ये सब आ नहीं लाने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास क्या है? 5 स्टेटमेंट मारना है। वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। नमस्कार, माय नेम इज राजेश टैगोर, आई वर्क फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज न्यू। अरे सॉरी, मैं भूल गया कि आपको शेयर नहीं किया है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं शेयर किया है। नमस्कार, my name is Rajesh Tagore. I work for the Life Insurance Corporation of India. This is a new presentation called MDRT Agency Information. Showing this presentation requires roughly 20 minutes. Shall I show you tomorrow or day after?
सेम चीज अगर हिंदी में बोल रहे हैं आप लोग, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का हमारा नया प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 20 मिनट समय लगता है, कल दिखाऊं या परसों। That's it. तो आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट, या तो आप फोटो ले लीजिए, राइट। इस चीज को कल तक आपको पूरा पूरा परफेक्टली बोलना आ जाना चाहिए। कल आप में से किसी को भी मैं बोलूंगा, आप विदाउट ऊ आ आउच ये बोल पाना चाहिए, राइट। अब अगला सब्जेक्ट में चलते हैं। समझो कोई एक प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने कह दिया कि चलिए बताइए, तो मैं किसी एक को चाहूंगा कि मेरे साथ रोल प्ले में पार्टिसिपेट करिए। वर्षा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या प्रवीण आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्षा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। हाँ जी, तो आप मेरे को अभी बताओ, ऐसा बोलिए, नमस्कार अभी मेरा नाम बताइए। राजेश। हाँ जी, थैंक यू मैडम। तो ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन किट है, जैसा LIC एजेंसी आपने सुना होगा वर्षा मैडम। हाँ सुना है। ये LIC का नया रूप है, आप ऐसा समझ सकते हैं। जब आप एमडीआरटी एजेंट बनते हैं आपको 6 बेनिफिट मिलता है। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑल ऑफ यू नीड टू मेक, राइट। तो इन ऐड कर रहा हूँ, आपको 6 बेनिफिट मिलता है। तो ये एमडीआरटी एजेंसी इंफॉर्मेशन किट है, आपको 6 बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट नंबर 1, I show you in English or Hindi? English. Yeah, MDRT agency gives you 12 lakh rupee first year commission. Which means you start earning around 1 lakh rupees from the very first month itself. Right? ये स्टेटमेंट हो गया। तो वर्षा मैडम, LIC के अंदर 4 प्रकार के एजेंसी होते हैं, ये इलस्ट्रेशन है। पहला नॉर्मल एजेंसी, दूसरा एमडीआरटी, तीसरा सीओटी, चौथा टीओटी, राइट। नॉर्मल एजेंट अप्रोक्सीमेटली महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमाता है। एमडीआरटी एजेंट महीने का 1 लाख रुपए, सालाना 12 लाख कमाता है। उसी तरह सीओटी और टीओटी एजेंट इतना इतना कमाता है। ये हो गया आपका बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 है, एमडीआरटी एजेंसी आपको यूएसए जाने का अपॉर्चुनिटी देती है। एमडीआरटी एजेंसी गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट यूएसए एवरी ईयर, hence your dreams of traveling abroad can be accomplished. आपका विदेश यात्रा करने का सपना पूरा कर सकते हैं। एमडीआरटी लेवल पे आप खुद जाते हैं और टीओटी एजेंट बनते हैं, तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। ये हो गया बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 3 है, एमडीआरटी एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन नाम का चीज देती है, जो एक प्रकार का पेंशन है। एमडीआरटी एजेंसी ऑफर्स रिन्यूअल कमीशन, a kind of pension which starts from the second year itself. मैं ये बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ वर्षा मैडम, नॉर्मली लोगों को पेंशन कब मिलता है? जब वो काम से रिटायर्ड होता है, यानी आप 60 जॉब के करने बाद। के 60 की उम्र में, 40 साल का नौकरी खत्म होने के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, यही ना। वो पेंशन LIC में आपको सेकेंड ईयर से ही मिलता है, देख रहे हैं आप। जिसका मतलब है, ये इलस्ट्रेशन देखेंगे, एमडीआरटी एजेंसी में आपका पेंशन 1 साल खत्म हुआ कि नहीं, हर महीना आपको जीवन भर मिलने वाला है 15,000। 2 साल बाद ये बन जाता है 30,000। 5 साल बाद बन जाता है 75,000। 10 साल बाद 1.5 लाख और 30 साल बाद 4.5 लाख। ये पेंशन आपको 40 साल वेट करने की जरूरत नहीं, 30 साल के बाद रिटायर करने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल बाद भी आपको पेंशन शुरू हो जाता है, 15,000 मिलने लगता है। आपने 10 साल काम कर दिया, यानी आपको जीवन भर पेंशन के जैसा 1.5 लाख रुपया मिलता रहेगा। नौकरी में पेंशन बोलते, हम लोग यहाँ पर रिन्यूअल बोलते। दिस इज बेनिफिट नंबर 3। बेनिफिट नंबर 4 है मैडम, एमडीआरटी एजेंसी गिव्स यू हेरिडेटरी कमीशन। बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ पर हिंदी इंसिस्ट कर रहे हैं, तो लेट मी कन्वर्ट दिस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। माइंड फॉर दैट। एमडीआरटी एजेंसी आपको हेरिडेटरी कमीशन देती है, यानी आपकी मेहनत की पेंशन की रकम आपके ना होने पर भी आपके परिवार के सदस्यों को लगातार मिलता रहेगा। अब वो समझो वर्षा मैडम, ये आपने 3 नंबर में देखा, ये पेंशन है आपको। आपने समझो 10 साल काम किया तो आपको हर महीना कितना मिलना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख मिलना है। ये 1.5 लाख मैडम
हेरिडेटरी मिलता है, यानी आपको तो मिलेगा हर महीना, आप अगर नहीं रहे तो आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगा या हस्बैंड को मिलेगा, स्पाउस को मिलेगा, आपके स्पाउस के बाद आपके बच्चों को मिलेगा, और आपके बच्चों के बाद आपके नॉमिनी को मिलेगा। यानी ये पेंशन आप एक बार काम कर दिया तो सदियों तक मिलता ही रहेगा। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 है एमडीआरटी एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का सुविधा देती है, यानी आपके सपनों को, कार को आप खरीद सकते हैं। एमडीआरटी के लेवल में 5 लाख का कार लोन मिलता है और टीओटी एजेंसी में 30 लाख का मिलता है। ये 5वां बेनिफिट हो गया। और छठा बेनिफिट है एमडीआरटी एजेंसी आपको मकान खरीदने का सुविधा देती है, और एमडीआरटी के लेवल में आपको 25 लाख का होम लोन मिलता है, और टीओटी एजेंसी में आपको 1 करोड़ का लोन मिलता है। ये 6 प्राइमरी बेनिफिट है। वर्षा मैडम, ये 6 में से आपको कौन सा अच्छा लगा? मुझे वो रिन्यूअल इनकम अच्छा लगा, 1.5 लाख रुपया हर साल आना, हर महीना आना। ये सॉरी, ये वाला रिन्यूअल वाला अच्छा लगा। यही आपको सबसे अच्छा क्यों लगा मैडम? क्योंकि सेकेंड मंथ से पेंशन आनी है तो सभी को अच्छा लगेगा, एक रेगुलर सेकंड इनकम, मंथ से नहीं, पैसिव सेकंड ईयर से है, एवरी मंथ। सेकेंड ईयर से। हाँ, हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया मैडम। तो आपका एजेंसी का हम साइन अप कर लें? क्या करना होगा मुझे? बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजुकेशन आउट हियर, 1 मिनट के लिए मैं फिर से सभी को बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये किताब जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, ये ट्रैप है। ट्रैप क्या है? आप खोलते हो, पढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, आप पढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, और पढ़ने लगते हो, पढ़ने लगते हो, और आप किताब पढ़ के समझाने के ट्रैप में फंस सकते हो। और एजेंसी रिक्रूटमेंट में आपको यही ट्रैप में नहीं फंसना। दैट इज द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ द डे। आपको एजेंसी रिक्रूटमेंट में शुरू कर रहे हैं ये बोलते हुए एमडीआरटी एजेंसी में आपको 6 बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट ये है, दूसरा बेनिफिट ये है, आप पूरा समझा रहे हो जैसा मैं भी अभी आपको समझा। तीसरा बेनिफिट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। 6 बेनिफिट के बाद आपको आगे पेज टर्न करके आगे नहीं बढ़ना है, आपको वहां पे रुक के लोगों को पूछना, इन्वॉल्व करना, आपको कौन सा अच्छा लगा। तो प्रोस्पेक्ट मजबूरन 6 में से एक तो बोलेगा। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि यही आपको क्यों अच्छा लगा, तो वो उसका जस्टिफिकेशन देगा। वो जस्टिफिकेशन दे दिया मतलब वो एजेंसी ओन कर चुका है। आप लोगों को ये 2 अभ्यास करना है, ये ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है। तो उसके बाद आप क्लोजिंग कर रहे हैं, तो आपके एजेंसी कर ले हम लोग। अब जैसे हमने वर्षा मैडम को पूछा आपके एजेंसी कर ले, वहां पर मैंने क्लोजिंग क्वेश्चन पूछा। मैं आगे किताब दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं वहां पर मैं उनको फोर्स किया, हाँ या ना बोलो। मैं थर्मोमीटर में कितने हद तक मैडम एग्री कर चुकी है वो टेस्ट करने को कोशिश किया। ज्यादातर लोग यही नहीं करते, सबसे बड़ा गलती। आपको समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप। अब मैडम ने पूछा क्या करना होगा, राइट? क्या करना होगा कि अब अगला पेज आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अगला पेज समझाने की जरूरत नहीं, सीधा उनके सवाल के जवाब पे जाना है। क्या करना होगा आप यही पूछ रहे हैं मैडम। एजेंसी करियर में आपके 4 फेजेस आते हैं, 4 अलग अलग समय आते हैं। पहला फेज आप एजेंट बनने के बाद शुरुआती 18 महीना है, पहला 18 महीना, इसको हम बोलते हैं शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय। और इस काम के दौरान आपका, इस वक्त के दौरान, इस समय के दौरान आपका काम है दिखाना। क्या दिखाना? लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। किसको दिखाना? हर दिन 10 को, हर हफ्ता 50 को, हर महीना 200 को, हर साल 2000। यह आपका काम है। उसके बाद आपका फेज 2 होता है व्यवसाय विकास। उस वक्त आपका काम ये है। उसके बाद आपका फेज 3 आता है, उस वक्त आपका काम ये होगा। उसके बाद आपका फेज 4 होगा, उस वक्त आपका काम ये होगा। राइट मैडम? आपने पूछा क्या काम है? आपका काम है
लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाने का। लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पर आप पॉज करें, ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है। आज मैं आपके पास आया हूं और ये दिखा रहा हूं, क्योंकि ये दिखाना मेरा काम है। आप जुड़ गए, एमडीआरटी एजेंट बन गए, आपको ये दिखाना है, ये दिखाना आपका काम है। किसको दिखाना है, हम सिखा देंगे। कैसे दिखाना है, हम सिखा देंगे। ये किताब हम आपको दे देंगे। आपका काम है डेली 10 को दिखाना, महीने में 200 को दिखाना। बराबर है मैडम? Yes. तो लेकिन इसका मतलब ये एजेंसी फील्ड का में फॉर्म जाना आप- होगा ना? क्या मैडम? इसका मतलब है कि ये लोगों के पास जाने का काम है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो यहाँ पर मैडम बोल रही है कि लोगों के पास जाना होगा, तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन देंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये दिखा सकते हैं। आप लोगों को जाकर अपॉइंटमेंट लेके भी दिखा सकते हैं। आप घर घर बैठे बैठे दिखा सकते हैं, तो डेली आप 40-50 लोगों को दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली फिजिकली मिलकर दिखा सकते हैं, तो डेली 10 लोगों को दिखा सकते हैं। आप कितने लोगों को दिखाना चाहेंगे, 40 लोगों को या 10 लोगों को? आप दिन की बात कर रहे हो या मैं मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं दिन की ही बात कर रहा हूँ। तो दिन में मैं इतना घंटा नहीं दे पाऊंगी। ओके, तो आप कितना घंटा दे पाएंगी? 2-3 घंटा दे पाऊंगी। ओके, तो 2-3 घंटे में क्या होता है, हम वो ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद इसका हम लोग सही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि शुरू से पूरा की पूरा चीज क्लियर रहना मालूम है, क्लियर रहना जरूरी है मैडम, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो है 2-3 घंटा बोला ना आपने, घंटा वाला यहाँ पर नहीं वाला और मैं बताना चाहता हूँ, एजेंसी कोई रातों रात कामयाबी स्कीम नहीं है। आप कितना घंटा काम करते हैं उसके ऊपर आपका कमाई निर्भर करता है। जरा आप पढ़िए, ये जरा पढ़िए क्या लिखा है। डेली नो फिक्स टाइम, नॉर्मल एडवाइजर। ये हम नॉर्मल एडवाइजर, कोई फिक्स नहीं रहता है। आप अगर डेली 1 घंटा काम करते हैं, सेकंड ऑप्शन देखिए। तो 15,000 कमा पाएंगे। हाँ, 2 आप अगर घंटे डेली में 2 घंटा काम 20,000, करते हैं, हाँ जी, डेली 3 घंटा काम करते में हैं, 50,000। तो आप अगर 3 घंटा काम कर रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली इतना है। बराबर है लेकिन मैडम? मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे जो तो डेली कॉन्टेक्ट डेवलप करना हम सिखा देंगे। तो आप लीड देंगे। लीड हम नहीं देंगे, लीड करने का तरीका सिखा देंगे। अब जो है मैडम, एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं शुरुआत की प्रक्रिया। तो शुरुआत की प्रक्रिया में आपको ये सब करना है। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंटेशन करना है। नंबर 2 IRDA बोल के फॉर्मेलिटी एग्जाम कंप्लीट करना है। नंबर 3 आपको ये प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस करके मास्टर बनना है। और नंबर 4 लोगों को दिखाना स्टार्ट करना है। हम डेली बेसिस पे मॉनिटर नहीं करेंगे, मंथली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। तो आपने 1 महीने के अंदर समझे अप्रोक्सीमेटली 100 को दिखाया तो 50,000 कमा लेंगे। 1 महीने में 50 मतलब डेली 4 है, डेली 4 मतलब 3 घंटे में 4 लोगों को दिखा सकते हैं। Shall we get started now? आपका स्कीम, आपका ये अच्छा है प्रपोजल। स्टिल मुझे एक बार सोचना होगा, डिस्कस भी करना होगा फैमिली के साथ। आप आपका नंबर छोड़ जाइए। तो आप फैमिली में किसके साथ डिस्कस करेंगे? हस्बैंड के साथ तो बात करना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे हैं तो मैनेज कैसे करना है। तो एक मैं आपको सजेशन दूंगा, ये चीज याद रखिए, आप लोगों को उन सभी के लेडीज के साथ करना है जो भी बोलती है हस्बैंड के साथ डिस्कस करना है। आप हस्बैंड के साथ डिस्कस मत करिए, मैं आ जाऊंगा आपके घर पे और दोनों मिलकर आपके हस्बैंड के साथ डिस्कस करेंगे। आप दोनों के साथ में डिस्कस करेंगे, राइट ना? तो एक अलग सा कैटेगरी है कि जो आपको मैं ये दिखाकर समझा रहा हूँ, आप ये दिखाकर हस्बैंड को नहीं समझाएंगे। सिमिलरली हस्बैंड एंड वाइफ का एक अलग सा एजेंसी हमारा एक सेक्शन है। मैं जो आपकी घर में जब आऊंगा ये वाला सेक्शन दिखाऊंगा, वाइफ एंड हस्बैंड वाला सेक्शन, तो तब जाकर ये पूरा चीज हो पाएगा। तो मैं आपको मिलने कल आऊं कि परसों आऊं घर पे? सैटरडे मिलता है। ठीक है, तो वो
उस चीज को वहां पर क्लोज करना है। जब भी कोई लेडी बोलती है हस्बैंड को देखना है, मिलना है, उसको मिलने नहीं देना। अगर मैडम हस्बैंड को मिलके समझाएगी तो वो एजेंट नहीं बनेगी, आप अगर हस्बैंड को समझाएंगे तो वो एजेंट बनेगी। इतना याद रखना है। एवरीबडी अंडरस्टूड? जस्ट शो मी अ थम्स अप प्लीज। राइट ना, अभी का हमारा प्रेजेंटेशन में आज जो याद रखना है वो वाला चीज ये है, और इसको दिखाते वक्त जो याद रखना है वो ये है कि आप ये पेज दिखाते हुए स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते वक्त आप पहला स्टेटमेंट क्या मारेंगे? किसी को याद है? मैडम आपको याद है स्टेटमेंट क्या मारेंगे? MDRT एजेंसी में 6 बेनिफिट्स होते हैं। एब्सोल्युटली 6 बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट नंबर 1 आपने पढ़ के सुनाया और इलस्ट्रेशन समझाया। बेनिफिट नंबर 2 पढ़ के सुनाया, इलस्ट्रेशन समझाया। बेनिफिट नंबर 3 पढ़ के सुनाया और बाजू में रखा, पेंशन कब मिलता है पूछा, पेंशन को यहाँ पर लिंक किया। बेनिफिट नंबर 4 पेंशन को हेरिडिटरी में लिंक किया। बेनिफिट नंबर 5 एंड 6 किया। ये 6 करने के बाद आप पूछ रहे हो कौन सा पसंद आया, और वो कौन सा पसंद आया का जवाब में वो बोलेगी 3 नंबर पसंद आया, 4 नंबर पसंद आया, तो आप तुरंत क्लोज कर दो। तो आपका फॉर्म भर दे, आपका फॉर्म भर दे, ये क्लोजिंग क्वेश्चन है। वो जैसे बोलती है आपका फॉर्म भर दे, तो आप फॉर्म भरने को आगे बढ़ो। हाँ बोलती है, अगर वो फॉर्म भरने के लिए हाँ नहीं बोलती है, बोलती है करना क्या होगा, तो आप आगे दिखाएंगे। जरूरी नहीं कि अगला क्वेश्चन करना क्या होगा हो, राइट? अगला क्वेश्चन 4 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, कोई कोई आदमी कुछ भी नहीं बोलेगा। अब क्या है, वर्षा जो है हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल है, तो वो जरा सा डायनामिक है, वो जवाब देते। कभी कभी ना आदमी ठीक है ऐसा बोल के रह जाता है। अगर वो क्या करना होगा नहीं पूछेगा और वो चुप रह गया तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो जरा थम्स अप करें। तो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस क्या करना है? अंडर दो सर्कमस्टेंसेस अगला सब्जेक्ट आपको छेड़ना है, राइट? तो हम ऐसा करते हैं मैडम, आपको नहीं, मैं दूसरे किसी को लाता हूँ। प्रवीण भोसले है? प्रवीण भोसले कहाँ पर हो भाई? मुझे चाहिए कि आप वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन मत दो, चुप रह जाओ। अच्छा अच्छा बोल के चुप रह जाओ, आगे कुछ बोलो ही मत। तो वो टाइम पर क्या करने का मैं एक क्या बोलते हैं करके दिखाना चाहता हूँ। राइट, यहाँ पर प्रवीण भी है और वर्षा भी है, आप दोनों रुकिए। एंड मैं पूरा प्रेजेंटेशन रिपीट नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट मार रहा हूँ, आपको पूरा प्रेजेंटेशन रिपीट करना है। सबको समझ में आ गया तो थम्स अप करिए, आपस कर। अभी आपको लेसन सीखना है, वो ये है। प्रवीण जी, आपको 6 बातें समझ में आ गया? यस सर। ये 6 में से आपको कौन सा अच्छा लगा? पेंशन वाला सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही आपको क्यों अच्छा लगा प्रवीण जी? पेंशन में लगातार पैसा आता है। थैंक यू। तो आगे बढ़े, इसको हम फॉर्म फिलअप कर लें आपका। सर सोचना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जब लोग सामने वाला, वर्षा ने क्या बोला, करना क्या पड़ेगा, प्रवीण ने करना क्या पड़ेगा नहीं बोला। जब जब ये स्थिति आता है तब आपको एक नया डायलॉग मारना है। प्रवीण जी, ऐसे टाइम पर लोग मेरे को नॉर्मली 4 सवाल पूछते हैं, बोल के स्टार्ट करना। ओके, तो वर्षा आप रिपीट करो मैंने क्या बोला, क्योंकि प्रवीण कस्टमर है तो रिपीट नहीं कर पाएगा। ऐसे सवाल में आपको 4 सवाल, ऐसे सिचुएशन में आपको 4 सवाल पूछना चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। प्रवीण जी, ऐसे टाइम पर नॉर्मली लोग मेरे को 4 अलग अलग सवाल पूछते हैं, मैं आपको चारों बता देता हूँ। पहला लोग सवाल पूछते हैं कि साधारण एजेंसी में एमडीआईटी एजेंसी में फर्क क्या है, बोल के। साधारण एजेंसी एमडीआईटी एजेंसी में फर्क यह है, साधारण एजेंसी में वार्षिक कमाई जो है प्रवीण जी हो सकता है सिर्फ 5,000 हो, मगर एमडीआईटी एजेंसी में एनुअल कमीशन मिनिमम 12 लाख। साधारण एजेंसी में कोई यात्रा का सुविधा नहीं है, एमडीआईटी एजेंसी में हर साल आपको विदेश यात्रा एमडीआईटी यूएसए जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। साधारण एजेंसी में किसी भी प्रकार की कार खरीदने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, एमडीआईटी एजेंसी में आपको 5 लाख से 30 लाख का गाड़ी खरीदने का अपॉर्चुनिटी। साधारण एजेंसी में रिन्यूअल कोई फिक्स नहीं रहता है, एमडीआईटी एजेंसी में मिनिमम 1,80,000 यानी महीने का 15,000, सालाना 1,80,000 मिलता है।
साधारण में 5 साल के बाद आपको कितना आएगा गारंटी नहीं है। एमडीआईटी में 5 साल के बाद आपको हर महीने 75,000 का कमीशन, क्या बोलते हैं, पेंशन मिल रहा है। आप समझ रहे हैं प्रवीण जी? साधारण में कोई खास पहचान नहीं रहता है। एमडीआईटी में आप इंटरनेशनल एमडीआईटी कन्वेंशन में जाते हैं तो सब लोग आपको पहचान जाते हैं कि आप एमडीआईटी। साधारण में सिर्फ आप पहचान लोगों को मिलते हैं, एमडीआईटी में हम अनजान लोगों को भी मिलते हैं। साधारण में कोई ड्रेस कोड नहीं है, एमडीआईटी में देखिए हमारा सूट एंड टाई ड्रेस कोड है। साधारण एजेंसी में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है, एमडीआईटी एजेंसी में स्टार्टिंग से ही हम ये प्रशिक्षण और औजार देते हैं। वो फर्क है। तो प्रवीण जी, पहला सवाल जो है लोग ये पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या मैं एजेंट बन जाऊं तो क्या मैं कामयाब बन जाऊंगा? तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूं प्रवीण जी कि इंश्योरेंस एजेंसी कोई रातों रात कामयाब बन जाओ स्कीम नहीं है। इसमें आप जितना टाइम लगाओगे उतना कमाओगे। आप अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो कमाई भी फिक्स नहीं रहता। बहुत सारे एजेंट जो है टाइम फिक्स नहीं, इसलिए इनकम फिक्स नहीं रहता। मगर आप डेली 1 घंटा काम करेंगे तो आपका 15,000 तक का कमाई। डेली 2 घंटा काम करेंगे 30,000 तक का कमाई होगा मंथली। डेली 3 घंटा काम करते हैं तो महीने का 50,000 कमाई होगा। डेली 5 घंटा काम करते तब जाकर महीने का ₹1,00,000। तो इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कितना वक्त आप दे सकते हो और कितना कमाई करना है। ये है दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं। तीसरा सवाल जो लोग पूछते हैं प्रवीण जी, वो ये है कि क्या करना है। एजेंसी में आपको 4 फेजेस आते हैं। चारों फेज में प्रवीण जी आपका काम अलग हो। फेज 1 में आपका काम है लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना, डेली 10 को, महीने का 200। ये आप जुड़ने के बाद पहला 18 महीना। फेज 2 में आपका काम ये है, इसको हम बोलते हैं व्यवसाय विकास का समय, उस वक्त आपका काम है। फेज 3 सामूहिक सेवा सुरक्षा का समय, उस वक्त आपका काम ये है। फेज 4 में आपका काम ये है। और चौथा सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये है कि लोगों ने ना सर एमडीआईटी के मतलब एलआईसी एजेंसी के बारे में सुना है, मगर लोगों ने एमडीआईटी के बारे में सुना नहीं है। तो लोगों के मन में एलआईसी एजेंसी के बारे में कुछ परसेप्शन है। लोगों को लगता है ऐसा, और हकीकत ये, लोगों को लगता है हम साधारण इंश्योरेंस एजेंसी दे रहे हैं, मगर मैं आपको आज एमडीआईटी एजेंसी देने के लिए आया। लोगों को लगता है कि हमें इसमें कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें कुछ कुछ अमाउंट निवेश करने की जरूरत है। लोगों को लगता है पार्ट टाइम बन के शुरू कर सकते हैं और जब दिल किया तब काम कर सकते हैं, मगर इसमें एक कमिटेड डेली 3 to 4 आवर्स देना बहुत ही ज्यादा जरूरी। लोगों को लगता है छोटा काम है, मगर ये बहुत ही लाभदायक काम है। लोगों को लगता है आप जब चाहो काम कर सकते हैं, मगर एक्चुअली आप एक डिसिप्लिन शेड्यूल के हिसाब से काम करना जरूरी है। लोगों को लगता है पैसे मतलब पॉलिसी बेचने के लिए लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, मगर एक्चुअली हम लोग फैमिली प्रोटेक्शन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन के जरिए देने का काम कर। लोगों को लगता है निकम्मा नालायक लोगों का काम है, मगर एक्चुअली ये कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लोगों का काम है, आप जैसे लोगों का काम है। लोगों को लगता है कि भारत में मतलब एजेंट कोई एक इज्जत वगैरह नहीं है, मगर इंटरनेशनली एमडीआईटी एजेंट का बहुत इज्जत है। लोगों को लगता है इंश्योरेंस एजेंट काम बहुत कठिन है, एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंसी करियर बहुत लाभदायक है एमडीआईटी एजेंसी का। लोगों को लगता है आप खुद के मालिक हैं और किसी के लिए जवाबदार नहीं है, मगर एक्चुअली मैं आपका वर्चुअल बॉस रहूंगा, आप मेरे साथ जवाबदार रहेंगे। ये दोनों फर्क है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, शुरू करें यस आपका सर। करियर में? हाँ, आपका मैं फॉर्म फिलअप करूं? सर इसमें पहले महीने से ही ₹1,00,000 मिलेगा? आप पहले महीने से ही अगर ₹1,00,000 वाला काम करेंगे तो यस, पहले महीने से ही मिल जाएगा। पहले महीने से ₹1,00,000 वाला काम मतलब आप अगर पहले महीने से डेली 10 लोगों को ये किताब दिखाने लगेंगे, आपको पहले महीने से ₹1,00,000 मिलेंगे। ओके। फॉर्म फिलअप करें। सर नॉर्मल एजेंसी लेने में और ये एजेंसी लेने में फर्क, मतलब प्रोसेस में फर्क क्या है? प्रोसेस सेम ही है। ओके ठीक है सर, ठीक है। फॉर्म भरता हूं मैं आपका। यस सर। तो दैट्स हाउ यू क्लोज। एक लास्ट एंड फाइनल, अगर यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया होता
लास्ट टाइम ऑब्जेक्शन देते हैं लोग वो ये है कि क्या एमडीआईटी बनना इतना आसान है? आप बोलिए ना, क्या वर्षा आप बोलिए सर, एमडीआईटी। हाँ क्या एमडीआईटी बनना इतना आसान है? सर, प्रवीण जी आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एमडीआईटी सीओटी टीओटी का लिस्ट है, राइट। मैं आप लोगों को जरा सा पिन निकाल रहा हूँ सो दैट ये प्रेजेंट करते वक्त सबको दिखना जरूरी है। तो प्रवीण जी ये जो है ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ 16,500 एजेंट्स जो एलआईसी ऑफ इंडिया के हैं, आप इसको अगर खोलते हैं यहाँ पर इंडिया के टॉप 16 एजेंट है जो सालाना कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। वैसे टॉप 16 एजेंट ये जो है सालाना 12 करोड़ कमा रहे हैं, यानी महीने का करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये पी श्रीनिवासन है, ये भरत पारेख के जो महीने का 50 लाख कमा रहे हैं, सालाना 6 करोड़ कमा रहे हैं। ऐसा अलग अलग एजेंट का फोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंकिंग लिस्ट, राइट। ये रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 2 3 4 सीरियल नंबर है, और उसके बाद ये एजेंसी कोड है, ये एजेंट का नाम है, ये जोन है, ये डिवीजन है, ये कितना प्रीमियम है, कितना कमीशन है, ऐसा लिखा है, राइट। तो प्रवीण जी आप देख सकते हैं ये सब जो है, ये सब यहाँ पर देखेंगे 861 है और यहाँ पर 146 तक है। ये सब पिछले साल एमडीआईटी है, और ये सब भी पिछले साल एमडीआईटी, ये सब, और ये सब भी एमडीआईटी है। ये सब भी सालाना 12 लाख कमा रहे हैं। ये सभी को भी रिन्यूअल मिल रहा है प्रवीण जी, और ये सभी को भी आपको गाड़ी मिल रहा है। ये सभी भी हर साल यूएसए जा रहे हैं। ये सब भी एजेंट ऑल इंडिया के एमडीआईटी हैं। ये सब भी, ये सब भी, ये सब भी, ये सब भी, ये सभी भी, ये सभी भी, ये अब देख रहे हैं प्रवीण जी, ये सभी भी, ये सभी भी, ये सभी, ये सभी, ये सभी, ये पूरा के पूरा कोई मतलब भारत के हर कोने में से लोग ऐसा एमडीआईटी सीओटी टीओटी बनकर हर साल, ये सभी भी आप देखिए, ये सभी भी, ये सब, ये सब, ये सब, ये सब, कितने देखिए कितने सारे लोग हर साल एलआईसी के अंतर्गत एमडीआईटी बन रहे हैं प्रवीण जी। ये सब लोग भी, ये सब लोग भी, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा कितने हजार, मतलब 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं है, टोटल आप अगर देखेंगे प्रवीण जी, ये देखिए, ये सब लोग भी लास्ट ईयर एमडीआईटी, ये सिर्फ लास्ट ईयर का लिस्ट है। ये सब लोग भी आप ऐसा देखिए टोटल कितने हैं, ये जरा प्रवीण जरा पढ़ के दिखाइए। ये कुछ 16,000 समथिंग, मुझे थोड़ा दिखने में इधर से प्रॉब्लम है। 16,511 लोग हैं जो लास्ट ईयर एमडीआईटी बने हैं। तो वो लोग बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। सर 16,000 लोग एक्चुअल में साल का 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, महीने का लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। यस, ये ना 2 साल पुराना लिस्ट है, इस साल 22,000 लोग कमाए हैं। क्या बात? हाँ जी, ये फैक्ट है। आपका भर सर दें। लेकिन मैंने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 13 लाख एजेंट है इंडिया में, हाँ जी, जो कि सिर्फ एलआईसी के हैं। तो आपका तो एलआईसी में से 13 लाख में से सिर्फ 16,000, मतलब परसेंटेज देखने चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल 13 लाख नॉर्मल एजेंट है, 16,000 एमडीआईटी। मैं आपको एमडीआईटी बनाने आया, हर वो चीज का जवाब ना दिखाकर बात करने का। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल एमडीआईटी बता दिया, ये दिखाने के लिए आया हूँ। ऐसे बोलते बोलते वहां पर क्लोज होता है। सबको समझ में आया तो जरा हम सब करेंगे। तो आज आपको ये किताब प्रेजेंट करते वक्त याद रखना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एमडीआईटी बनना आसान है क्या, बोल के आप ये जबरदस्ती दिखाओ। और ये दिखाते वक्त नंबर 1 ये पेज को टर्न किया, मैं आपको दिख रहा हूं क्या? ये दिखाते वक्त पेज को टर्न किया, ये 16 लोगों का फोटो दिखाना जरूरी है और बोलना है कि सबके सब कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। और इसमें लिखा ऑल टाइम ग्रेट टॉप 16 रोल मॉडल एजेंट्स। और उसके बाद इसको ऐसा करना है, उनके सामने रखना है और ये सब पढ़वाना है। और ये पढ़वा के ये सारे पे आप ऐसा नहीं बोलना है देखिए 16,000 लोगों का नाम,
उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसा दिखाकर सामने बिठाकर आप इसको ये सब भी, ये सब भी, ये सब भी, ये सब भी, ऐसा ना सारे 100 टोटल कितने पेज है मेरे हिसाब से 100 भाई लोग 193 194 पेजेस सारे पेज पलटी मारना है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, आप देख रहे हो ये सब पलटी मारा ना मैंने, ऐसा दिखाना है। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो थम्स अप करेंगे सर वन मोर थिंग। हाँ। सर इसमें मेरे लिए तो ये सब चीज नया नया रहेगा, आप इसमें मेरा हेल्प कितना कर सकते हो? वो जो एजेंट बोलता है कि मेरे लिए आप मुझे आप क्या कितना हेल्प कर सकते हो इसमें, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारा चीज नया है। देखिए प्रवीण, ये किट के अंदर टोटल 12 सेक्शन है। इसमें 12वां नंबर सेक्शन जो है, एक मिनट खोल के बता। आप देख रहे हो ना ये सवाल पूछ रहे हो? यस सर। तो ये पेज नंबर 66 में लिखा है मैं आपको किस प्रकार का सपोर्ट देने वाला हूं। प्रवीण जी मेरे आपको ये सब सपोर्ट देने वाला, और ये पढ़ के सुना देंगे। रेगुलर मीटिंग, कंटिन्यूअस गाइडेंस, असिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, क्वालिटी एडवाइस फॉर लाइफ टाइम, कंप्लीट डिपेंडेंस अपॉन मी, जॉइंट कॉज, टेक्निकल सपोर्ट, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क, असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एडवाइस एंड अबाउट करियर प्लानिंग, अनकंडीशनल सपोर्ट, फ्री काउंसलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब के सब आपको लाइफ लॉन्ग देने वाला हूँ। जी सर। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका फॉर्म भरे। यस कोई सर। भी सवाल पूछा तो उसके अंदर ये किट में जवाब है। एवरीबॉडी क्लियर? आज आपको मैं 3 चीज सिखाने को कोशिश किया। नंबर 1 है ये किताब दिखाना, और नंबर 2 है ये किताब दिखाते वक्त जब वो पूछते हैं क्या काम करना है, तो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन बताते वक्त ये दिखाना जरूरी है। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है, ये दिखाना मेरा काम है, आप जुड़ने के बाद ये दिखाना आपका काम है। और नंबर 3 है आप सभी को ये MDRT TOT लिस्ट हर पेज खोल के दिखाना है। आप सभी के पास ये तीनों किट के सामग्री अवेलेबल है, ये दिखाकर आप बात करेंगे। सबको समझ में आया तो थम्स अप करेंगे, राइट? मैं एक प्रैक्टिकल, आज हर दिन हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो आज एक मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ। मैं मेरा एक दोस्त को फोन करूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसा लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का नॉर्मल स्क्रिप्ट होता है, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। आपको मिलकर एक एक दिखाना चाहता हूँ, 20 मिनट का समय लगेगा, कल दिखाऊं कि परसों। आपको पूछना है, मैं एक आप अपने दोस्तों को, पहचान वाले को, रिश्तेदारों को, सभी किसी को भी पूछ सकते हैं, अनजान लोगों को भी पूछ सकते हैं। कल हम अनजान को पूछना, परसों डिस्कस करेंगे। आज हम नॉर्मली किसी से बात करेंगे, क्या रिस्पॉन्स आता है मैं बात करके दिखाऊं? तो स्पीकर ऑन करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। मेरा फ्रेंड है भूपेश सर। भूपेश जी राजेश टैगोर बोल रहा हूँ। कैसे हो आप? भूपेश जी एक प्रेजेंटेशन है MDRT एजेंसी इंफॉर्मेशन नाम का, ये LIC का नया एजेंसी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, करीबन 20 मिनट टाइम लगेगा। तो कल दिखाने से ठीक रहेगा या परसों? वैसे तो मैं बिजी हूँ, लेकिन एक्चुअली अपन अच्छे से जानते हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। कल हम लोग मिल सकते हैं, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, कहीं बाहर अगर आप मिल सकते हैं तो देखिए। आप कल कहाँ पर जा रहे हैं? तो मेरा एक अपॉइंटमेंट है महालक्ष्मी कॉर्पोरेट, हम लोग, मैं ना आपको सुबह सुबह मिलना चाहता हूँ, अगर हो सके तो सुबह 7:30 8 8:30 बजे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, 7:30 8 बजे चल सकता है। कितना 10-15 मिनट ही मिलना है ना? हाँ जी, आपके घर पे मिलूं? कहाँ पर मिलूं मैं आके? आप एक काम कीजिए ना, मुझे निकलते
कहाँ पर आपके महालक्ष्मी में अपॉइंटमेंट है? अगर मैं आपको महालक्ष्मी में आकर मिलूं, वहां पर कोई कैंटीन, होटल या क्या बोलते कैफे कॉफी डे जगह वैसे रास्ते में मिले, चलेगा आपको? वो बेहतर रहेगा, वो बढ़िया रहेगा। एक्चुअली भूपेश जी ऐसा है कि मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है और ये ऑनलाइन क्लास ना सुबह 7:30 से 9 तक चलता है। ये YouTube में लाइव भी हो रहा है, तो उसमें ये किट में कैसा दिखाने का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो कल मैं आपको जब दिखाऊंगा तो वो एक आदमी सामने से कैमरा लेके खड़ा रहेगा, हम दोनों बातचीत करेंगे, वो ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट होगा। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? तो ठीक है, तो कल ना मैं प्रोग्राम के टाइम पर आपको महालक्ष्मी आके मिलता हूँ। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो कल मैं क्या करूंगा, मेरा फ्रेंड ही है भूपेश, उनको मैं महालक्ष्मी में जाके मिल लूंगा और वो टाइम पर हम कैसे प्रेजेंट करना है एक नेचुरल अनजान आदमी को एजेंसी कम्युनिकेशन करता हुआ हम लाइव देख सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दैट? या दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। 9 बज चुका है बराबर। अगर आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज का मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि आप कम से कम ये पहला 3 सेक्शन आप 10 लोगों को जाकर मिलकर दिखाइए। आज ओनली 10 लोगों को पहला 3 सेक्शन जाके मिलके आइए। उसके सिवा किसी को कुछ सवाल पूछना है तो अभी पूछ सकते, जिसको सवाल पूछना है तो नमस्कार सर जी। बोलिए। सर आपने बोला कि जैसे 10 लोगों को प्रेजेंट करना है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन वी डू इट? विदाउट आप प्रैक्टिस ऐसा करो ना, विदाउट प्रैक्टिस अगर लगता है, आपकी खुद के एजेंटों के साथ आज प्रैक्टिस कर लो। एक एक करके ब्रांच में 10 एजेंट को बुलाओ, उनके साथ प्रैक्टिस कर लो। ओके गुड। तो वो तब तक अगर इंतजार करेंगे कि आप परफेक्ट बनने के बाद सिखाओगे, परफेक्ट बनने के बाद करोगे, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। यस सर। जितना आता है उतना आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर। ऑलरेडी 9:03। कल मिलते हैं, कल बाकी आगे के बात करेंगे। कल हो सके तो ऑन फील्ड हम काम करने को कोशिश करेंगे और जितना हो सकते हैं प्रोग्राम को प्रैक्टिकल बनाने को कोशिश। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द क्लास। एंड आज आप 10-10 लोगों को करिए और कल तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। बाय बाय।